औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है रूहुल्लाह और आज हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 26 से एक और टॉपिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मोनो मीन्स वन, क्लोनल मीन्स कॉपी, एंटीबॉडीज़ में डिफेंस प्रोटीन। तो चलो जी इसको अभी पढ़ लेते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है। Antibodies produced by a single clone or copy of cell यानी B cells which is against only single type of antigen। यानी वो एंटीबॉडीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यानी वन टाइप वन कॉपी सिंगल क्लोन यानी सिंगल क्लोन ऑफ एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ए सिंगल एंटीजन। दोज एंटीबॉडीज आर नोन एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंगल क्लोन का मैनी है देट, यहाँ पर सिंगल क्लोन का मैनी है कि ये जो हमारे पास जो क्या है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, ये सिंगल क्लोन या कॉपी ऑफ सेल यानी जो बी सेल्स है हमारे पास क्या है वो प्रोड्यूस करे, क्योंकि आपको पता है कि एंटीबॉडीज को हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सिंगल क्लोन है वो सिंगल क्लोन या कॉपी ऑफ सेल जो एंटीबॉडीज को बनाएंगे उसको बी सेल्स कहते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या है, वो सिंगल क्लोन क्या है, वो हमारे पास ऑफ आइडेंटिकल इम्यून सेल्स यानी वो हमारे पास आइडेंटिकल इम्यून सेल्स होंगे, यानी हमारे पास वो आइडेंटिकल इम्यून सेल हो, यानी ये सिंगल क्लोन जो कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा ये क्या है, ये आइडेंटिकल इम्यून सेल्स होंगे। सच इज आर ऑल क्लोन ऑफ यूनिक पेरेंट सेल, यानी ये सब के सब जो ये क्लोन प्रोड्यूस करेगा ये सब के सब ये जो सेल है ये क्लोन है किसके, ये एक स्पेसिफिक आइडेंटिकल इम्यून सेल के क्या होंगे, ये क्लोन होंगे एक ही पेरेंट के। तो जब हमारे पास वन वो एंटीबॉडीज जो कि क्या है, वो एंटीबॉडी जो कि हमारे पास क्या है, वो एंटीबॉडी जो कि प्रोड्यूस होते हैं एक सिंगल कॉपी ऑफ सेल्स की मदद से एक सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन के खिलाफ, इसी एंटीबॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है, जब एक एंटीजन हमारे पास क्या है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वहाँ पर एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम क्या करते हैं उसके खिलाफ क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एक एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी क्या करे, डिफरेंट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो डिफरेंट एंटीजेंस वो डिफरेंट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम उसको कहते हैं पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स, यानी हमारे इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स कहते हैं पॉलीक्लोनल, यानी ये मल्टीपल कॉपीज ऑफ क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं किस चीज़ के, एक एंटीजन के खिलाफ डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, इसी को कहते हैं पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स। और हमारे पास जो एंटीबॉडीज बनते हैं उसको कहते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका जो हमारे पास डिफेंस सिस्टम है उसका जो रिस्पांस है वो क्या है, किसी भी एंटीजन के खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम का जो रिस्पांस है वो है पॉलीक्लोनल रिस्पांस। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक ही एंटीजन के खिलाफ वन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज नहीं बनाते बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बनाते। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, पोलीमीज मेनी, यानी मेनी कॉपी ऑफ क्या बनाते हैं, मेनी कॉपीज ऑफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी एक एंटीजन होता है उसके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, वो पॉलीक्लोनल है। तो चलो आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करेंगे। तो इम्यून सिस्टम मैंने आपको बताया कि जो डिफेंस सिस्टम है इसमें टी सेल्स है, बी सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, वो किसी भी जो एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो उसको पहचान लेते हैं, बी सेल को क्या पैगाम देता है कि आप क्या करो, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करो। तो बी सेल फिर क्या करते हैं, उसके खिलाफ क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, अगर हम एक ही एंटीजन के खिलाफ वन टाइप एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें, यानी सिंगल एंटीजन के खिलाफ एक टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें, इसी को कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। यानी वन टाइप एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस अगेंस्ट सिंगल एंटीजन आर नोन एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। यानी वो वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो कि प्रोड्यूस होता है सिंगल एंटीजन के खिलाफ, उसी को हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ठीक है ना। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है आपके कोर्स में दिया हुआ है वो है सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हम सोमैटिक सेल जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास स्प्लीन सेल्स है, इसके अलावा हमारे पास कैंसरस बी सेल्स है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो स्प्लीन सेल है वो सोमैटिक सेल्स में हम क्या करते हैं, या बॉडी सेल है इसमें हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं कैंसरस सेल्स की वजह से। ठीक है ना। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। ये किस तरह करते हैं, तो चलो जी देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले हम एंटीजन को क्या करते हैं, एक इस एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक माइस को इस्तेमाल किया है जो कि हमारे पास चूहा है उसको इस्तेमाल किया है। सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, एंटीजन जिसके खिलाफ उसने एंटीबॉडीज़ बनवानी है उसको क्या किया, माउस के अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद उसने क्या किया, माइस प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन
फिर माइस ने क्या किया, इसके खिलाफ क्या किया, एंटीजन प्रोड्यूस किए। तो फिर उसके बाद ने क्या किया, जो माउस की जो स्प्लीन सेल है उसको लिया और इसके साथ क्या किया, इसके साथ उन्होंने कैंसरस बी सेल्स क्या किया, उसको मिक्स कर दिया। तो वो कैंसरस बी सेल्स को हम कहते हैं माइलोमा सेल, आपके बुक में वहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो जब हमारे पास ये माइलोमा सेल इस स्प्लीन सेल्स के साथ, जो कि सोमेटिक सेल है, इसके साथ मिलेगा, तो इससे हमारे पास जो हाइब्रिड बनेगा, यानी दोनों का जो मिक्सचर बनेगा, उसको हम कहते हैं हाइब्रिडोमा सेल। और इसी हाइब्रिडोमा सेल की बनने की वजह से इसी टेक्निक को हम सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइब्रिडोमा सेल प्रोड्यूस होते हैं, फिर इसको के बाद हम क्या करते हैं, एच मीडियम में रखते हैं। आपकी बुक में ये इसका जो एब्रीवेशन है ये नहीं दिया, मैं आपको यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है। H80 का मनी है हाइपोजिंथीन अमीनोप्रोटीन थाइमिडीन। ये क्या है, एक मीडियम है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, उस हाइब्रिडोमा सेल्स को क्या करते हैं, उसको डालते हैं। तो फिर उस हाइब्रिडोमा सेल्स के खिलाफ क्या होता है, वन टाइप एंटीबॉडीज क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है, यानी प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। फिर हमारे पास क्या होता है, वो उस हाइब्रिडोमा सेल से क्या होता है, इस हाइब्रिडोमा सेल से हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल वन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये टेक्निक खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने आपके सामने के लिए इसको पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द स्प्लीन सेल ऑफ माइस आर मिक्स्ड विद मेलोमा सेल कैंसरस बी सेल फॉर द पर्पस ऑफ रैपिड ग्रोथ, यानी रैपिड डिवीजन के लिए हम कैंसरस बी सेल को डाल लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर मिक्सिंग दे आर कॉल्ड हाइब्रिडोमा विच आर कल्चर्ड H80 विच आर कल्चर्ड इन H80 मीडियम, ठीक है। आफ्टर कल्चरिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस। कल्चरिंग के बाद उस कल्चर मीडियम में हमारे पास इस हाइब्रिडोमा सेल से क्या होते हैं, इससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, यानी वो एंटीबॉडीज, यानी ये एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुए हैं, ये वाले ये एंटीबॉडीज क्या है, ये असल में उस एक टाइप का एंटीजन जो हमने इंजेक्ट किया है उसके खिलाफ हमने क्या किया, अब यहाँ पे एंटीबॉडीज बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या होता है, ये टेक्निक ख़त्म होता है। इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम जीन थेरापी मैंने भी तैयार किया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है रूह यूसुफजी साइंस, ठीक है ना। इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वस्सलाम।